क्या हो जाता है? देखो भाई, शरीर की विकारग्रस्त स्थिति रोग है। और रोग क्यों होता है? शरीर में असंतुलन होता है। असंतुलन क्यों होता है? पहला पानी, दूसरा खाना, इसी से तो असंतुलन होता है। नहीं तो शरीर के अंदर और क्या जाता है? और तीसरा हवा, जल और भोजन और वायु। यही 3 चीजें हैं जो हमारे शरीर में असंतुलन पैदा करती हैं। अब कहोगे मैडम ऐसे कैसे हो सकता है? हवा से सांस नहीं लेंगे तो मर नहीं जाएंगे? हवा नहीं लेंगे, हवा लीजिए, शुद्ध हवा लीजिए। कौन सी लीजिए? शुद्ध हवा। बैठ जाओ, तो आपको नहीं होगा रोग किसी भी तरह का। भोजन खाइए, मैडम ये थोड़ी कह रही भाई भोजन मत खाइए, भोजन खाइए लेकिन साफ सुथरा और सादा भोजन, जिसमें विटामिन, खनिज लवण, आयरन, है ना, ऊर्जा देने वाले पदार्थ, प्रोटीन देने वाले पदार्थ, इन सब का समावेश होना चाहिए, तो हमें रोग नहीं होंगे। जल पीना बहुत जरूरी है, नहीं पिएंगे मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि जल हम किसी तालाब का पी लें। पी सकते हैं तालाब का? नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि वो दूषित है, गंदा है, बैक्टीरिया है उसमें। अगर उसको हम पिएंगे हमारे शरीर में वो क्या करेगा? रोग उत्पन्न करेगा। कौन से? पेट से संबंधित जितने भी रोग होंगे वो जल से होने लगेंगे, है ना? होता है कि नहीं होता ऐसा? बताओ। तो हमारी 3 चीजें सुधारनी है। पहला पानी, दूसरा वायु। अगर 3 चीजें हमारी सुधर गई तो हमें रोग नहीं होगा। अब हमें रोग हो ही गया है तो क्या करें? तो अब इसकी पहचान कैसे होगी? क्योंकि हर एक चीज का रोग का नाम होता है। जैसे तुम्हारा छवि है, ये कंचन है, ये निधि है, ऐसे ऐसे सबके नाम है ना। ऐसे रोग तो बहुत सारे हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। तो पहले रोग पे हम बात करेंगे, किस पे? बुखार वाले रोग पे। बुखार कई तरह का होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है। लेकिन आज हम टाइफाइड की बात करेंगे। किसकी करेंगे? टाइफाइड की। हाँ, टाइफाइड कैसे होता है? तो टाइफाइड में सबसे बड़ी बात है, इसको कहते हैं मियादी बुखार। क्या कहते हैं? मियादी माने बहुत दिनों से चला आ रहा हो। होता है ना, कहते हैं हमें मियादी बुखार है, 2-3 महीना से लगातार हो रहा है। किसी किसी को सुना है ये कहते हुए? हाँ, तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से। किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से हमें टाइफाइड होता है। यह दूषित जल यानी गंदा जल पीने से, दूषित भोजन यानी कि गंदा भोजन करने से। अब गंदा भोजन कैसे होगा? कि भोजन तो मैडम जी चूल्हे पे पकता है, किचन में पकता है, गंदा कैसे हो गया? जैसे हमने सब्जियों को नहीं धोया और ऐसे ही काट के बना डाला है। अब जब भोजन हमारा बन के तैयार हो गया तो उसको ढक के नहीं रखा, मक्खियां लग रही हैं। मक्खियां जगह जगह बैठती हैं तो उससे क्या होता है? उनकी जो गंदगी उनके पैरों में, उनके पर में, और उनकी जो एक नोक जैसी नहीं होती, तो मक्खी को देखना ऐसे ऐसे करती रहती है। तो अब जब तुम्हारे भोजन पे बैठेगी, वही कहीं दूसरी जगह बैठ गई और वही वाली मक्खी तुम्हारे भोजन पे बैठ गई आके, तो वहां का मटेरियल कहाँ गया? भोजन में। अब मान लो तुम्हारे घर में एक छोटा बच्चा है, छोटी सी बात है, उसकी नाक बह रही है और वही मक्खियां 2, 4, 6 उस पे बैठी हैं, और तुम खाना खा रहे हो, वहीं पे उड़ा भी रहे हो मक्खियां, हैं, और जरा सा लल्ला रोने लगे, रोने तो उधर की मक्खियां किधर आ गई? चावल के ऊपर, रोटी के ऊपर, सब्जी के ऊपर। तो वहां की नाक का जो चीजें थी वो कहाँ आ गई? खाने में आ गई। तो खाना क्या हो गया? दूषित हो गया। लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। ऐसा होता है, हम लोग खाना खाते रहते हैं और हम लोगों को ध्यान नहीं रहता है। हम सबको देना चाहिए।
तो वो जो गंदगी से कीटाणु बैक्टीरिया जो भी थे वो हमारे भोजन में आ गए, वही भोजन हमने लपटा मार के सब खा खू के बराबर। कहाँ गया? अंदर गया। बैक्टीरिया आराम से कहाँ चले गए? स्टोमक में। अब बस वो अपना काम करना चालू कर देंगे। जब वो चालू करेंगे, जब बहुत सारे बैक्टीरिया लाखों में हो जाएंगे तो वो दौड़ भाग मचाते हैं। कहाँ? शरीर के अंदर, तुम्हें नहीं पता चलेगा। तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी का तापमान जो है वो बढ़ने लगता है। जैसे आप पैदल चल रहे हो तो आपको थकावट नहीं होती है, और जब आप दौड़ रहे होते हो तब थकावट होती है। फिर करते हो कि नहीं करते हो? क्यों ऐसा होता है? और हाथ पैर सब गर्म ऐसे लगने लगते हैं जैसे आग निकल रही हो। होता है ना, दिल हमारा जल्दी जल्दी धड़कने लगता है। तो इसी तरह से बैक्टीरिया हमारे अंदर ये काम करते हैं। बैक्टीरिया पूरे ब्लड में दौड़ रहे हैं, इधर उधर इधर उधर, कहीं घर बना रहे, कहीं वहीं हाथों में नोच रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। पतले पतले छोटे छोटे होते हैं जो आंखों से भी नहीं देखे जा सकते हैं। हाँ, तो वो क्या करते हैं, उनका गुणात्मक बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। एक के बाद दो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 10, 20, 30, 40, 50 लाखों में, ये मान के चलो 2-4 दिन में तो पूरे शरीर में। और फिर चढ़ता है क्या? तेज बुखार। फिर कहते टिकिया तो खा लिए लेकिन आराम नहीं मिला। आराम कैसे मिले? जितना हमारे अंदर ब्लड नहीं उससे ज्यादा तो बैक्टीरिया घुसा है शरीर के अंदर, तो आराम कैसे मिलेगा? और खाई क्या? एक टिकिया लेके गए, ले आए, खा ली। जितनी देर टिकिया का असर रहा तो वो ऐसे सोते रहे, बेहोशी आ गई। जैसे शराब पी के नशे में नहीं हो जाते हैं, वो भी नशे में हो गई। और करीब सवेरे खाई और शाम को फिर बुखार लग रहा है। अब वो एड़ा रहे हैं अंदर, कौन? बैक्टीरिया। फिर अपना चालू, अपना काम उन्होंने कर दिया, फिर फीवर चढ़ाया। होता ना कि अभी सुबह उतर गया, अब फिर उठा, फिर क्या करोगे? शाम को फिर टिकिया खा लोगे, फिर वो रात भर उतर जाएगा। मरे नहीं है। अब हमें शरीर में क्या करना है? उनको मारना है ना। तो मरेंगे कैसे? ब्लड टेस्ट होगा, पता चलेगा कि क्या चीज है। अच्छे अनुभवी डॉक्टर या सरकारी अस्पताल में जाके उसका टेस्ट कराओगे तो उसी के मुताबिक जब वो दवा देंगे कि उन कीड़ों को मारना है, उन बैक्टीरिया को मारना है, उन वायरस को मारना है, जब वो सारे मर जाएंगे तो हमारा बुखार ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? एंटीबायोटिक, कई एक दवाइयां देते ना, एक ताकत की देंगे, एक विटामिन की देंगे, एक उनसे लड़ने की ताकत देंगे दवाई, जिससे कि वो सब मर जाए। एक जहरीली दवाई देंगे कि मर जाओ, शरीर में जाओ और मर जाओ। कौन करेगा? ये डॉक्टर करेगा ना, क्योंकि उस डॉक्टर ने पढ़ाई करी है। तो हमें चाहिए जब भी कभी हमें फीवर आए तो टिकिया खा के नहीं काम चलाना चाहिए। उससे क्या होगा? धीरे धीरे वो बने रहेंगे और फिर मियादी बुखार के रूप में उभर के सामने आ जाएगा, जिसका नाम, सरकारी नाम क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड में पहली पहचान ये है कि भूख नहीं लगेगी, शरीर पीला पड़ेगा, थकान थकान लगेगी, किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, उल्टी जैसा महसूस होगा, चाहे अच्छे से अच्छी चीजें हो उसको भी खाने का तुम्हारा मन नहीं करेगा, क्योंकि आंतों में तो वो कीड़े भरे पड़े हैं चारों तरफ, अपना काम कर रहे हैं, है ना। वो खा रहे हैं हमारे ही मांस का कुछ चीजें और वही निकाल रहे, तब कहते हैं आंत गल गई, आंत ये हो गया, आंत का ऑपरेशन होना, ये होना, वो होना, होता है ना बहुत सारी चीजें। तो इसलिए बच्चों, हमेशा अगर ज्यादा दिन 2-3-4 दिन फीवर आ रहा है, मेरा कहने का मतलब तो ये है कि सुबह अगर फीवर आया है तो आप डॉक्टर को दिखाएं, दवाई ले लें, क्योंकि वो अनुभवी व्यक्ति है, उसने उसकी पढ़ाई करी है, तो तुरंत तुम्हारा फीवर चला जाएगा। और जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एडमिट होना पड़ेगा। एडमिट होना पड़ेगा तो वीगो लगेगा, वीगो से दवाई जाएगी, नहीं मर रहे और खतरनाक वाला इंजेक्शन लगाओ तब ये मरेंगे, है कि नहीं। तो अब ऐसा कभी मत करना, ठीक। 1 रुपए या 2 रुपए का पर्चा बनता है सरकारी अस्पताल में, सिर्फ 1 रुपए का पर्चा बनता है, वहाँ चले जाओ, दवाई ले लो, फटाक से 2 या 3 दिन में ठीक हो जाओगे। गवर्नमेंट ने कितनी अच्छी सुविधा दी है। 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। हाँ, वही मतलब, अब उसमें इतना सारा होता है ना मटेरियल, तो हमने इतने अच्छे से समझा दिया।